तकरीब वॉलका फूड्स के ताउन से सजाई गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का ये इनिशिएटिव है कि अवामी हलकों को साथ मिलाया जाए। ये कम्युनिटी पुलिसिंग की एक आला मिसाल है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को चौधरी जुल्फकार अली अंजुम साहब बुके पेश कर रहे हैं और खुश आमदीद कह रहे हैं। आज की इस खूबसूरत तकरीब में आज के मेज़बान वॉलका फूड्स के ओनर जनाब जुल्फकार अली अंजुम साहब, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद बुज़दार साहब को गुलदस्ता और फूल पेश किए। सल्लल्लाहु मौलानल अज़ीम। जो मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये ईद मिलादुन्नबी का महीना है। आप जानते हैं कि ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है। यकीनन मुसलमान अपने नबी से कितना इश्क करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। इसी इश्क का मुज़ाहरा करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं एक छोटे से बच्चे, बॉय स्काउट हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ हासिल करेंगे रबी बिन लियाकत। तशरीफ़ लाइए रबी बिन लियाकत। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो आशिक हूँ नबी का, मैं तो आशिक हूँ नबी का। वायलेशन जो है वो आप जानते हैं कि सेफ्टी हेलमेट हमारी ज़िंदगियों का बड़ा नुकसान कर रहा है जब हम सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनते। और दूसरा, स्लो मूविंग गाड़ियाँ जो हैं ख़ास तौर पे। और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद बुज़दार साहब को बाकायदा तौर पर खुश आमदीद भी कहें और इस तकरीब के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इस्तकबाल कीजिएगा चौधरी जुल्फकार अली अंजुम, वॉलका फूड्स। ज़फ़र इकबाल, ज़फ़र साहब, ज़फ़र बुज़दार साहब और मेरे मौजूद मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। मेरे ट्रैफिक के नौजवान और मेरे अफसरान सबको मेरी तरफ से आज का इस वीकेंड इस ट्रैफिक में जो हम ये हफ्ता मना रहे हैं लोगों को अवेयरनेस का, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये इसमें पब्लिक के लोग और हमारे अफसरान और हमारे ये ट्रैफिक के जवान इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे और लोगों को अवेयरनेस देंगे हेलमेट की। और रिफ्लेक्टर स्टिकर की अक्सर देखा गया था कि जब रात को स्लो मूविंग गाड़ियाँ हम देखते हैं, रेडियाँ, मोटरसाइकिल बहुत सारे जिसमें कोई लाइट नहीं होती और वो ट्रैफिक का अपने लिए भी जान का ख़तरा है और दूसरों के लिए भी जान का ख़तरा है। तो हमारे इदारे ने ज़फ़र बुज़दार साहब को और ट्रैफिक के अफसरों को और नौजवानों को हमने बहुत सारे स्टिकर बना कर दिए हैं जो हम कैंपेन करेंगे इंशाल्लाह, अपने शहर में भी करेंगे और मोटरवे पर भी करेंगे कि जहाँ जहाँ रिफ्लेक्टर गाड़ी पे नहीं है तो हम इंशाल्लाह खुद भी लगाएंगे और अफसरों को भी देंगे, मोटरवे को भी देंगे। और हम अपने शहर में पहले करेंगे कि जिस गाड़ी पे, जिस रेडी पे, जिस मोटरसाइकिल पे स्टिकर नहीं है तो आप उसको रोकें। स्टिकर आपके पास होगा तो आप उसके ऊपर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगवा दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी भी महफूज रखे और आने वाले ये अवेयरनेस है। तो हम आप लोगों के साथ हैं, हमारा अदारा भी साथ है, हम खुद भी साथ हैं, ट्रैफिक वार्डन के साथ हम लोग भी खड़े होंगे। इंशाल्लाह लोगों को अवेयरनेस देंगे। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे कि हम अपनी ज़िंदगी भी महफूज रखें और हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि भी ये महफूज ज़िंदगी इसी तरह गुजारी जाएगी। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, हमारे मुआशरे का भी काम है कि हम अपने मुल्क की खातर, अपने शहर की खातर हम अपना भी फरीज़ा अंजाम दें। तो ये हमारे मुआशरे का भी काम है कि हम अपने मुल्क की खातर अपनी गवर्नमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, अपने जवानों के साथ हम भी अपना किरदार अदा करें। तो इसी तरह शाना बिशाना काम करेंगे तो हमारा शहर साफ सुथरा हो जाएगा,
लोगों को अवेयरनेस मिल जाएगी। हम अगर एक जान बचा लेंगे तो गोया हमने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। तो ये इमेज है जी। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। और मेरी जफ़र साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी टीम को हिम्मत दे। ये बहुत एनर्जेटिक हैं, इनको अल्लाह हिम्मत दे कि ये हमारे मुल्तान की ट्रैफिक को रवा दवा रखें और लोगों को अवेयरनेस दें और लोग भी उसको समझें और इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह वो जिंदगियां बचाएंगे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। ये थे चौधरी जुल्फ़ार अली अंजुम साहब जो अपने अल्फाज में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को खराज तहसीन भी पेश कर रहे थे और अपना अज़्म भी ज़ाहिर कर रहे थे कि हम ट्रैफिक पुलिस के हर लम्हा शाना बशाना काम करेंगे। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज की जो तकरीब है इसके दो हिस्से होंगे। जब ये तकरीब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद एक हम अलामती वॉक करेंगे, हम सब मिलकर एक अलामती वॉक करेंगे। हम तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ मेहमान भी हैं। दरख्वास्त में ये करूँगा कि वक्त बहुत कलील है तो एक मिनट की बात करेंगे प्लीज़। वो भी चाहते हैं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को ट्रिब्यूट दें। तो तशरीफ़ लाएंगे मलिक नियाज़ अहमद भुट्टा साहब, ये चेयरमैन हैं स्मार्ट ट्रेडर एसोसिएशन के। तशरीफ़ आज की ये पुरवकार तकरीब के मेज़बान जनाब जुल्फ़ार अली अंजुम साहब और ज़फ़र बुज़दार साहब और हमारे DSP हेड क्वार्टर ताहिर साहब और स्टेज पे बैठे हुए और मोअज़्ज़ज़ मेहमान सबको यहाँ सेंट्रल जेल मोड़ आमद पर मैं पहले तो खुश आमदीद कहूँगा चौधरी जुल्फ़ार साहब की तरफ से, क्योंकि इन्होंने ये पुरवकार तकरीब सजाकर जिस अवेयरनेस के हवाले से ये जो आज इन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ माज हमारे लिए एक जान को बचाने के लिए अवेयरनेस के लिए किया है। और मैं इसके लिए जनाब ज़फ़र बुज़दार साहब जो कि आज वो यहाँ पर मौजूद हैं, अवेयरनेस के हवाले से वो ख़ुद ही सारे मामलात बताएंगे। दोस्तों, एक कीमती ज़िंदगी जानी है जिसकी हम हिफाजत नहीं कर सकते। इस टाइम जो हमारा एरिया है ये गुंजान आबादी है। यहाँ अगर कोई एक मिनट के लिए भी कोई ट्रैफिक कहीं जाम होती है तो वो सैकड़ों लंबी लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रात हमारी तकरीब आगे बढ़ रही है, वक्त कम है। सो मुकर्रीन से बेदरख्वास्त है कि एक मिनट में ये जनाब अल्ताफ़ पराचा साहब 1 मिनट रोड सेफ्टी पे बात करेंगे। चूँकि ये आलिम अल्ताफ़ अहमद पराचा साहब ये हमारी ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, एक दूसरे के साथ तावन कर। पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट की शरह दीगर ममालिक की निस्बत कहीं ज़्यादा है, जहाँ आज की तकरीब रोड सेफ्टी के इसमें अमल दरामद कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और अमल करने के लिए हर रोड यूज़र उसका ये फ़र्ज़ है कि अपनी जान भी बचाएं और दूसरों की, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद, जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने सारी कायनात की जान बचाई। आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम ट्रैफिक कानून पर अमल करेंगे और अमल करके अपने रब्बुल आलमीन को भी राज़ी करेंगे और उसके मखलूक को भी राज़ी करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। माशाअल्लाह, यकीनन उम्र आपने देखी और तजुर्बा देखा। मैं मुकर्रीन से माजरत चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम वेलफेयर ट्रस्ट के बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन इनकी बसीरत और बिनाई अभी आप मुलाहजा करेंगे। मिली नगमा पढ़ेंगे सैफुर रहमान फ्राम मोहम्मद बिन कासिम वेलफेयर ट्रस्ट। पर भी हैं ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों के
सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोचा फिर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे ये कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, हर अपने तब नाम लगा। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद बिन कासिम वेलफेयर ट्रस्ट के बच्चे। मैं चाहूँगा सादिया किरमानी साहब चेयरमैन मोहम्मद बिन ट्रस्ट तशरीफ़ लाई हुई हैं, 1 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएंगी। वो कुछ वहाँ से इशारा कर रही थी, वो बात भी कर लेंगी और अपनी बात जो आज चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को पैगाम देना चाहती हैं तशरीफ़ लाएंगी। इस्तकबाल कीजिएगा सादिया किरमानी साहब चेयरमैन मोहम्मद बिन कासिम वेलफेयर ट्रस्ट। और उसमें एक डिसेबल पर्सन्स का जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो भी यहाँ पर हो। और सबसे पहले और सबसे जो अहम बात है वो ये कि वोल्का फूड्स और ट्रैफिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो इतना अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया है उसके लिए इनको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। और ज़फ़र बुज़दार साहब के होते हुए जो इतना अच्छा जो एक कैंपेन स्टार्ट हुई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें हम जिस तरह से पहले जो है सब साथ देते रहें, आइंदा भी हम लोग साथ देंगे। और वो एक कैंपेन जो है बहुत अच्छा जो है अपना अवेयरनेस का जो है कंक्लूजन और रिज़ल्ट देगी। जब हम बात करते हैं ट्रैफिक के लिए और जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, तो उसमें जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टर्स की, तो वो सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होती ज़रूरत। वो नाबीना अफराद जो वाइट स्टिक इस्तेमाल करते हैं, वो वाइट केन के ऊपर भी जब हम रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं, जब नाबीना फर्द रात को बाहर निकलते हैं, ताकि रोड पर चलने वाली कोई भी गाड़ी उनको हिट ना कर सके। बहुत ज़रूरी होते हैं रिफ्लेक्टर किसी भी नाबीना शख्स की वाइट केन के ऊपर लगना, और ये सबसे अहम होता है क्योंकि उनके चूँकि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। इस्तकबाल कीजिएगा ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर मुअज़्ज़िज़ मेंबर आमिर शहजाद सिद्दीकी साहब। खातून और हजरात, जनाब चौधरी जुल्फ़कार अंजुम साहब, जनाब बुज़दार साहब, शाहिद म्यूज़ साहब, ताहिर मजीद साहब और दीगर अकाबरीन, और जनाब पुराचा साहब, डॉक्टर साहब और सादिया किरमानी और तशरीफ़ लाने वाले हजरात, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 1 मिनट की बात हुई और 1 मिनट में बात करूँगा कि हम जितना मर्ज़ी बुज़दार साहब ज़ोर लगा लें, हम जितने मर्ज़ी चलान कर लें, हम जितना मर्ज़ी इन्फोर्समेंट कर लें, मगर बात ख़त्म होनी है यहीं पर कि हम इस जहन को जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक मैं ये तस्लीम नहीं करूँगा कि मुझे इस पर अमल करना है, उस वक्त तक कोई भी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। लॉ मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान होता है, उसके लिए इन्फोर्समेंट यूनिट मौजूद है, मगर ज़ाहिर है एक चलान है, वो चलान भरने के बाद फिर वही काम करने के लिए वो ज़हन तैयार हो जाता है। तो मैं एजुकेशन यूनिट को, ट्रैफिक अवेयरनेस यूनिट को, इस बात की, मुल्तान के एजुकेशन यूनिट को और अवेयरनेस यूनिट को इस बात की शाबाश देता हूँ कि इन्होंने पूरे मुल्क से ज़्यादा यहाँ लोगों के जहनों को बदला है। और ये तस्लीम करने वाली बात है, तैमूरी साहब के वक्त से अब तक अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप इस शोबे में रहें, इस ट्रैफिक के आप प्रधान रहें, आप एनर्जेटिक हैं, आपके जज्बे सलामत रहें, आप बहुत काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो उस वक्त के हालात थे उसके बाद अब के हालात निस्बतन बेहतर हैं, और आपकी क़यादत में ये हालात और चौधरी जुल्फ़कार अंजुम साहब की क़यादत में ये हालात और बेहतर हो सकते हैं। इस दुआ के साथ कि या इलाहा इस आस्था के मकीनों की खैर हो, इन खुशकियों पे चलते सफ़ीनों की खैर हो। करेंगे अपना विज़न आपको बताएंगे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान को वो किस जहत पे, किस रोशनी में चलाएंगे, कैसे वो आपकी सड़कों के कर्ब समेटेंगे, कैसे वो इंसानियत को अमन और सुकून बांटेंगे। इस्तकबाल कीजिएगा चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद ज़फ़र बुज़दार साहब। ये बाद में मैडम, बहुत शुक्रिया। हाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब
चौधरी जुल्फ़कार अली अंजम साहब, मेज़बान सादिया किरमानी साहब, मोहम्मद शहजाद साहब, प्राचा साहब, अंजमन ताजरान के मोअज़्ज़ज़ अरकान, इलाका के मकीन मोअज़्ज़ज़ शहरी, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़ बयां करके कुछ शौक़ नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जिस तरह आमिर साहब कह रहे थे कि इन्फोर्समेंट कभी भी किसी मसले का हल नहीं रही। जब तक आपका जहन ठीक नहीं होगा, चीज़ें ठीक नहीं होती। उसके लिए ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस, ना कोई दूसरा इदारा ये गारंटी दे सकता है कि जो ट्रैफिक रोड्स पे, सड़कों पे चल रही है वो किसी मुनज़्ज़म अंदाज में चल रही है। बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोगों का विज़िट हुआ होगा तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है, तो मैंने आते ही अपने जो नौजवान हैं, जो अपनी टीम है, उनको पहला ये मैसेज दिया था कि हमने फैसिलिटेट करना है, लोगों को खिदमत करनी है, हमने डिलीवर करना है। मेरा कोई चालानों का टारगेट नहीं होगा। मैं बबांगे दौल ये बात करने को तैयार हूं कि मैंने किसी ट्रैफिक वार्डन से आज तक ये नहीं पूछा कि तुमने कितने चालान किए। इतना मैं ज़रूर पूछूंगा और पूछता हूं कि तुमने पब्लिक को कितना डिलीवर किया है। मैंने सजाएं देना शुरू की हैं तो सिर्फ इस बुनियाद पर सजाएं दी हैं कि तुमने लोगों के साथ बदतमीजी की है, उनके साथ मिसबिहेव किया है, जो तुम्हें कोई कानून, कोई मजहब, कोई अखलाकियात इजाज़त नहीं देती। और मैं अब भी आपके तवज्जुह से अपने नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ, ये ताकीद करता हूँ कि जो पब्लिक के साथ एटीट्यूड होगा वो उनका जेंटल होगा। इसलिए कि एक मजदूर शाम के वक्त जब सारा दिन थक हार के अपने घर की तरफ जाता है और आगे उसको ट्रैफिक वार्डन बगैर किसी वजह के ये साइड पे कर लेता है, बिलाओ जी कागज़ निकालो, तो उसके जहन में क्या गुजरती है। हमारा ये काम नहीं है। हमारा ये काम है कि हम उनको इस बाबत ब्रीफ करें, उसको बार बार समझाएं कि ये हेलमेट पहनना, ये बच्चा जो आपने आगे बिठाया हुआ है, अगर ये बच्चा आपको अजीज है तो कल से आप हेलमेट पहनेंगे। ये बच्चा अगर आपका जो लख्त जिगर है तो ये इसके लिए जरूरी है कि आपने हेलमेट पहनना है। कि बहुत सारी ऐसी लाशें हमने सड़क पर तड़पती हुई देखी हैं जो माज हेलमेट ना पहने की वजह से अपनी जान जाने अफरीन के सपुर्द कर देते हैं। मेरा सिर्फ ये पैगाम है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए हमने इस अवेयरनेस मुहिम का आगाज़ किया है और मैं शुक्रगुजार हूँ जुल्फ़कार अली अंजुम साहब का कि जिन्होंने इस मैदान में हमारा साथ दिया है, हमारा हौसला बढ़ाया है। और दूसरा हमारा जो टारगेट है वो रिफ्लेक्टर्स जैकेट्स का है, वो रिफ्लेक्टर्स का है। और रिफ्लेक्टर्स खसूसी तौर पर जो स्मोक के याम होते हैं, जो स्मोक के दिन होते हैं, उसमें उस वक्त इंसान को पता चलता है कि जब किसी खड़ी हुई ट्राली के साथ पीछे हुई गाड़ी फैमिली के साथ आके धड़ाम से टकराती है, कोलिजन होता है और उसमें लोगों की मौत वाक़ होती है, तो तब उसका एहसास होता है कि काश इस गाड़ी पे रिफ्लेक्टर लगा होता तो कम से कम इन जानों को बचाया जा सकता था। आइए अब तमाम लोग मिलकर हमारे साथ ये ऐद करें कि जिस तरह हमें ट्रैफिक ब्लॉक के लिए वीडियो भर के और व्हाट्सएप मैसेज करते मेरे ग्रुप में या मुझे शाम वो करते हैं, मैसेज करते हैं, तो क्यों ना हम इस बात को भी यकीनी बनाएं कि लोगों को खड़े होकर चौराहियों में, गलियों में, मोहल्लों में अपने किथ एंड कीन्स को और अपनी जो औलाद है, अपने रिश्तेदार हैं, अपने जो मुलाजिम हैं, अपने दोस्त हों, उनको क्यों ना हम इस बात पे कायल करें कि आए, अगर हमने मोटरसाइकिल पे निकलना है तो हम हेलमेट का इस्तेमाल करें। यकीन जानिए कि हमारा न तो हेलमेट की दुकानों के साथ कोई कमीशन है और ना ही पुलिस वालों ने तो हेलमेट की दुकानें खोली हुई हैं। इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन इस बात की आप गारंटी देंगे कि आज के बाद कोई भी बंदा मोटरसाइकिल पे जब निकलेगा तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए हेलमेट जरूर पहने। और इसी तरह मुखिर हजरात जो ये अपनी रिफ्लेक्टर्स की मुहिम शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अजर दे। ये छोटी मोटी तकरीब, ये पुरबरकत तकरीब हो या जिस तरह की तकरीब हो, ये बिल्कुल उसकी तरफ एक अपनी मंजिल का एक निशान मंजिल तो जरूर है, ये मंजिल की तरफ जाने का एक रास्ता या एक उसका संग मील तो हो सकता है, लेकिन हमारी मंजिल फिर सिर्फ यही है कि ये हम ऐद करें कि जो भी सुस्त रफ्तार गाड़ी जिसके पीछे लाइट्स नहीं होती तो उसके रिफ्लेक्टर लगा होगा तो बहुत सारी जानें ज़ाय होने से बच सकती हैं। जिस तरह तमाम मुकर्रीन ने कहा है
कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो हम सलूट पेश करते हैं इनके जज्बे को, इनके बलबले को और इनकी कोशिशों को, और जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत बनेगा, ये नोट किया जाए। और जहाँ तक इसकी पॉलिसी के मैटर है तो आज ही हम इसका एक लेटर जारी करके जनाब डीजी से ट्रैफिक को भेजते हैं कि आइंदा जो ये निशानात होते हैं, 3 किस्म के एहतियाती होते हैं, अलामती होते हैं, तो इन जो निशानात होती हैं उनको सफेद छड़ी को भी इन निशानात में शामिल किया जाए ताकि ये पूरे मुल्क की अवेयरनेस का हिस्सा बने। सिमिलरली मैं इनसे गुजारिश करता हूँ जुल्फ़कार अली अंजुम साहब से कि वो जितनी भी यहाँ पे ब्लाइंड लोग हैं, जितनी भी सफेद छड़ियाँ हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर इनको अपने उससे रिफ्लेक्टर उसको लगा के दें ताकि ये रात के टाइम अगर ये लोग, ये नबीना लोग, अपने बिसारा से महलूम लोग जब निकलें तो इनको कम से कम ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैंने पिछले हफ्ते ही अपना एक सर्कुलर आर्डर जारी किया था, वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए था कि जब भी ट्रैफिक वार्डन किसी भी चौक पे, किसी सेक्टर में या किसी भी पॉइंट पे ड्यूटी कर रहा होगा, और अगर वो किसी मजदूर को देखेगा, किसी ज़ईफ को देखेगा और किसी बिसारत से महरूम शख्स को देखेगा, किसी प्रॉब्लम में है, किसी रोड क्रॉस करने के लिए वहाँ पे इंतजार में खड़ा है, वो अपनी तमाम तर ड्यूटी को छोड़कर पहले उसको अटेंड करेगा और उसके बाद अपनी ड्यूटी करेगा। ये इसमें कोई वो नहीं है, ये तो सीधी सादी बात है कि हमारा मजहब भी इंसानियत की खिदमत की तलकीन करता है और हमारी अखलाकियात भी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग हमारी दावत पे लब्बैक कहेंगे। ये हमारा 10 दिन का ये है, एक हफ्ते का ये है अवेयरनेस कैंपेन का सिलसिला, और उसके बाद हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ होंगे तो फिर उनके खिलाफ जो रिफ्लेक्टर नहीं लगाएंगे, दूसरों के नुकसान का बायस बनेंगे, प्लस जो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो वो उनको चौकों में खड़े पे हम उनका कानून के मुताबिक उनको सजा देंगे, सजा दिलवाएंगे, इसलिए कि उनकी अगर उनको अपनी इंसानियत के बचाने का खुद इदराक नहीं है, खुद एहसास नहीं है, तो आए चल के हम उनको एहसास दिलाते हैं कि आपकी जानें आपसे ज्यादा हमें अजीज हैं, आपकी जानें आपसे ज्यादा हमें अजीज हैं। 10 तारीख के बाद जो टारगेट दिया गया है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मुल्तान के अंदर कोई भी मोटरसाइकिल ऐसा नहीं चलेगा जिसने मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तलकीन व तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। ये दें उनको। थैंक यू वेरी मच सर। यकीनन अब जो हॉल में बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को मान चुके होंगे था जो उसने कहा था वो ठीक है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का विजन आपने मुलाहिजा फरमाया। डॉक्टर बिलाल साहब एक कोई बात करना कि रोटरी इंटरनेशनल आपको 500 रुपीज़ के अगेंस्ट हेलमेट प्रोवाइड करेगा, बाकी की अमाउंट रोटरी खुद बियर करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल साहब, ये तो बड़ी अहम बात थी जो मैंने आपसे कराई। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारी तकरीब का इख्तिताम हो चुका है। को उन्होंने गिफ्ट इधर से बेटा निकलते रहें, शाबाश, जल्दी आते रहें, शाबाश। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे तो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ फ़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज की ये खूबसूरत तकरीब जिसमें इन छोटे बच्चों को गिफ्ट दिया जा रहा है SM फूड्स की तरफ से अरेंज की गई थी। जी पहले बच्चों को फाइल करवा लें, इसके बाद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर को जो आपको याद दिलाएगी सर कि आपने यहाँ शिरकत की और ये खूबसूरत वेन्यू पे आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। और अब आगे सेट हो यार भाई।
इधर